आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्विलेटरल प्रिज्म। इक्विलेटरल प्रिज्म मतलब क्या होता है? वैसा प्रिज्म जिसका तीनों साइड इक्वल हो और तीनों एंगल भी क्या हो, इक्वल हो। और इक्विलेटरल प्रिज्म का तीनों एंगल 60 होता है। यहाँ पे अपना एंगल क्या हो गया, 60। और यहाँ प्रिज्म में जो एंगल होता है ना, उसको प्रिज्म एंगल ए बोलते हैं, प्रिज्म एंगल ए। नहीं तो अपना यहाँ पे प्रिज्म एंगल ए का वैल्यू 60 दिया हुआ है। नहीं और क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्टेड रे क्यू आर इज पैरेलल टू बेस बी सी। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है प्रिज्म के अंदर क्यू आर बेस बी सी के पैरेलल है। नहीं और क्या गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इक्वल टू 50 डिग्री है। आपको बताना है डेल्टा का वैल्यू, आपको बताना है डेल्टा का वैल्यू। ठीक है, तो प्रिज्म के लिए अगर ये बोले कि रिफ्रैक्टेड रे जो है पैरेलल टू बेस है, प्रिज्म के अंदर ये जो रिफ्रैक्टेड रे है पैरेलल टू बेस है, इसका मतलब आपको कह रहा है यहाँ मिनिमम डेविएशन हो रहा है। क्या हो रहा है? मिनिमम डेविएशन हो रहा है, न्यूनतम विचलन हो रहा है। और जब मिनिमम डेविएशन होता है तो उस कंडीशन में आई का वैल्यू ई के इक्वल होता है, R1 का वैल्यू R2 के इक्वल होता है, और डेल्टा को हम डेल्टा एम बोलते हैं, मिनिमम डेविएशन बोलते हैं। नहीं अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ आपसे क्वेश्चन बोला है क्या, डेल्टा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, डेल्टा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। नहीं तो प्रिज्म के लिए एक बहुत ही शानदार एक फार्मूला होता है, आई प्लस ई इक्वल टू डेल्टा प्लस ए। नहीं हमें डेल्टा फाइंड आउट करना है, तो आई प्लस ई, ए इधर प्लस इधर आ गया आपका माइनस। नहीं सेट कर देते हैं डेल्टा को, क्या मिनिमम डेविएशन का बात हो रहा है, मिनिमम डेविएशन का बात हो रहा है, तो हम बोलेंगे डेल्टा को क्या बोलेंगे, डेल्टा एम। और अपना ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री। अपना ए का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री, सेट कर देंगे। और मिनिमम डेविएशन में आई इक्वल होता है ई, यानी ई के बदले हम क्या लिख सकते हैं, आई, ई के बदले आई। नहीं सेट करते हैं, आई का वैल्यू अपना क्वेश्चन में 50 दिया हुआ है। नहीं तो यहाँ 50 प्लस 50 इक्वल माइनस कितना हो जाएगा, 60 इक्वल टू डेल्टा एम। यहाँ 100 माइनस 60 इक्वल टू डेल्टा एम, यानी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा आपका आंसर। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और चारों में जो 40 डिग्री है, शायद चौथा वाला ऑप्शन दिया हुआ है, यही सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, नीट में 2026 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर इसी क्वेश्चन में हमें बोलता है कि प्रिज्म के पहले फेस ए बी पे रिफ्रैक्शन एंगल का मान बताइए, तो यहाँ पे पहले फेस ए बी पे रिफ्रैक्शन एंगल क्या होता है, R1। नहीं और प्रिज्म के लिए जिस तरह से ये इंपॉर्टेंट एक फार्मूला याद करना रहता है, वैसे ही एक और फार्मूला याद करना होता है, R1 प्लस R2 इक्वल टू ए। चूँकि यहाँ पैरेलल टू बेस है, मिनिमम डेविएशन है, उस कंडीशन में R1 R2 इक्वल होगा, तो यहाँ R1 प्लस R2 का वैल्यू R1 है, तो R2 के बदले R1 सेट कर सकते हैं। तो R1 प्लस R1 2, R1 इक्वल टू ए हो गया, तो R1 इक्वल टू हो जाएगा a/2, और अपना a का वैल्यू 60 है, तो 60/2 कितना हो गया, 30 डिग्री। नहीं फिर आपसे पूछता है सेकंड वाले सरफेस पे, यानी यहाँ R2 का वैल्यू बताओ, तो सेम वही हो जाता है, R1 और R2 सेम होता है, इसका 30 तो इसका भी 30। I इक्वल टू ई, अपना I 50 है, तो E का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 50, और डेल्टा M का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। नहीं तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके नीट 2026 में पूछा हुआ है, जो आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे।